बोलो। नमस्कार। आइए जाने अनबुझ मुहूर्त क्या है। कौन ऐसा मुहूर्त है जो अनबुझ है, यानी जिसे बूझने की जरूरत ही नहीं, स्वतः शुभ मुहूर्त ही होता है। तो एक वर्ष में 3.5 मुहूर्त को अनबुझ मुहूर्त कहा जाता है। सबसे पहला अनबुझ मुहूर्त अक्षय तृतीया होता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा अनबुझ मुहूर्त है जिस दिन जितने भी प्रकार के शुभ काम होते हैं, देवता का प्राण प्रतिष्ठा से लेकर विवाह, शादी, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश इत्यादि सारे शुभ काम किए जाते हैं। अक्षय तृतीया अनबुझ मुहूर्त में सबसे पहला मुहूर्त है जिसका ये महत्व है। दूसरा अनबुझ मुहूर्त आश्विन माह, जिसे कुमार माह भी कहा जाता है, ये शारदीय नवरात्र का जो महीना आता है। दूसरा अनबुझ मुहूर्त शारदीय नवरात्र में सिर्फ विजयदशमी के दिन होता है, जबकि माँ का प्राण प्रतिष्ठा सप्तमी तिथि को हो जाती है। पर माँ का पट खुल जाने के बावजूद भी सप्तमी, अष्टमी, नवमी को अनबुझ मुहूर्त के दायरे में नहीं माना जाता है। अनबुझ मुहूर्त केवल विजयदशमी के दिन ही होता है। विजयदशमी शारदीय नवरात्र का जो है, उस दिन अनबुझ मुहूर्त के आधार पर विवाह नहीं हो सकता है, नूतन गृह प्रवेश कर सकते हैं, जनेऊ नहीं होता है, यानी यात्रा और प्रवेश से संबंधित कार्य बगैर बूझे उस दिन कर सकते हैं। पर उसमें भी एक विकल्प है। शारदीय नवरात्र के विजयदशमी के दिन अनबुझ मुहूर्त के आधार पर यदि उस दिन रविवार या मंगलवार पड़ जाए तो गृह प्रवेश भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार रविवार और मंगलवार को भूमि पूजन और गृह प्रवेश कदापि होता ही नहीं है। इसलिए दूसरा अनबुझ मुहूर्त शारदीय नवरात्र के विजयदशमी के दिन होता है। यदि रविवार मंगलवार ना पड़े तो नूतन गृह प्रवेश किया जा सकता है। उस दिन विवाह नहीं किया जा सकता है, जनेऊ नहीं किया जा सकता है, यानी सिर्फ यात्रा और प्रवेश का कार्य रविवार मंगलवार को छोड़कर किया जा सकता है। ये दूसरा अनबुझ मुहूर्त का यह महत्व है। तीसरा अनबुझ मुहूर्त, जिसको देवोत्थान, देव उठनी और बिल्कुल एक देहाती शब्द में जिसे जेठान कहते हैं, जो प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। छठ व्रत, अक्षय नवमी के बाद जो एकादशी आता है उसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। उस तिथि को अनबुझ मुहूर्त के दायरे में माना गया है। शास्त्र के अनुसार उस दिन भी यदि रविवार मंगलवार पड़ जाए तो भूमि पूजन गृह प्रवेश नहीं होगा। बाकी सारे कार्य विवाह, शादी, जनेऊ, मुंडन, ये सब प्रबोधिनी एकादशी यानी जेठान, देवोत्थान, देवउठनी जो भी कहें, उस दिन बगैर बूझे किया जाता है। ये तीसरा अनबुझ मुहूर्त है। चौथा अनबुझ मुहूर्त में आधा मुहूर्त आता है, जिसके वजह से 3.5 मुहूर्त की उपमा दी गई है। तो चौथा जो नंबर है आधा मुहूर्त का, वो है दीपावली की रात। दीपावली की रात शुभ माना गया है। दीपावली का दिन पूर्ण रूप से अनबुझ मुहूर्त के दायरे में नहीं आता है, इसलिए केवल रात्रि काल अनबुझ मुहूर्त होने के कारण 24 घंटे में केवल 12 घंटे को ही अनबुझ मुहूर्त के दायरे में माना गया है। इसलिए आधा उसे कहते हैं। ये तीनों मिलाकर 3.5 मुहूर्त को अनबुझ मुहूर्त कहते हैं। पुनः एक बार अक्षय तृतीया
शारदीय नवरात्र का विजयदशमी और देवोत्थान या जेठान और दीपावली की रात, ये 3.5 मुहूर्त को अनबुझ मुहूर्त कहा गया है। इस प्रकार शास्त्रानुसार जो उक्त मुहूर्त बताया गया है, इसका समयानुसार कार्यानुसार लाभ उठाएं। ये ध्यान रहे, शारदीय नवरात्र में केवल विजयदशमी ही अनबुझ मुहूर्त होता है, 7वीं 8वीं 9वीं नहीं। धन्यवाद।